पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे। यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, फिनटेक क्रांति कैसे होगी। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर चल रही राजनीति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिशन पर हैं, जिसके चलते आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में पीएम मोदी शामिल होने पहुंचे, जहां पीएम ने देश के फिनटेक रेवोल्यूशन पर बात की। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर तंज कसा, जो भारत में फिनटेक को लेकर सवाल उठाते थे। पीएम ने कहा कि कुछ लोग जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, उन्होंने संसद में खड़े होकर कई सवाल किए थे। जब सरस्वती माँ बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में सबसे पहले खड़े थे। वे सवाल करते थे कि फिनटेक क्रांति कैसे होगी। ये मुझ जैसे चाय वाले से पूछा जाता था। आपको याद होगा कुछ लोग पहले पूछते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे। और क्या कहते थे? वो पूछते थे कि भारत में बैंक इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है। यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। आज 18 वर्ष से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी आधार कार्ड नहीं है। आज 530 मिलियन यानी 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं। यानी 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।